ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो देखिए फ्रैक्शंस हमको पता है क्या होता है फ्रैक्शन, जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में या फिर हम बोल सकते हैं a बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और b आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये हमारा फ्रैक्शंस नहीं कहलाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शंस वही होते हैं जो a बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाए और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको आप स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। तो देखिए अब अपन जानते हैं कि अपन को इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए इस चैप्टर नंबर 2 में हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो हम फ्रैक्शंस के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन होती है हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल उसके, फिर हम आएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस किस किस टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, कुल मिला के हम 9 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, राइट। तो वो हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, राइट। कितने कितने टाइप के आपके फ्रैक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम, फिर टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा क्या, कि हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से इट इज़ मैथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शंस। तो ये हमको पहले अनलाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शन समझ में आएगा, तभी हम चेंज कर पाएंगे अनलाइक को लाइक में, राइट। नेक्स्ट है उसके बाद सेकंड टॉपिक, तो ये हुआ आपका कि अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 2 के बाद हम आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, कंपेयरिंग दी फ्रैक्शंस। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ आपके 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर करेंगे ये हम सीखेंगे, दिस इज योर टॉपिक नंबर 3। और टॉपिक नंबर 4 है आपका दैट इज मैथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शंस, राइट। अगर आपके पास इतने सारे फ्रैक्शंस आ जाएँ, इनको कंपेयर करना हो, असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, छोटे से बड़ा। मैंने आपको क्या बताया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग में याद करने का तरीका क्या है, एक याद कर लो दूसरा उसका अपोजिट कर दो। तो अपन एक काम करते हैं, ए फॉर एप्पल होता है तो फर्स्ट इसी को याद कर लेते हैं। असेंडिंग मतलब क्या है, छोटे से बड़ा, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग याद हो जाएगा तो डिसेंडिंग उसका उल्टा कर देना। तो यहाँ तक हम अभी 3 टॉपिक करने वाले हैं।